आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है परम शून्य ताप पर नैज जर्मेनियम तथा नैज सिलिकॉन होते हैं। इसके लिए हमें चार विकल्प दिया है। ए में दिया है अर्धचालक, बी में दिया है सुचालक, सी में दिया है कुचालक और डी में दिया है अति उत्तम चालक। तो सबसे पहले हम शुद्ध अर्धचालक अर्थात नैज अर्धचालक को देखें तो नैज अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे इसको उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 32 तथा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 14। तो यदि यहाँ पे हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं जिसका परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पे 14 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 तथा 3p2 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि इसके प्रथम कोष में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। द्वितीय कोष में आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा अंतिम कोष में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस प्रकार से किसी भी यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे उसकी जो संयोजकता है यह कितनी होगी, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है वह कितनी होगी, धन 4 होगी। इस प्रकार से यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, तो यहाँ पे इसे हम क्या कह सकते हैं नैज अर्धचालक अर्थात जर्मेनियम नैज जर्मेनियम तथा नैज सिलिकॉन, जिसकी संयोगिता कितनी होगी धन 4। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका यहाँ पे जो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध या तो शुद्ध जर्मेनियम ले सकते हैं या शुद्ध सिलिकॉन लेंगे, तो उसकी जो देखेंगे उसकी संयोजकता कितनी है धन 4 है, अर्थात इसके अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने निकटतम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 4 परमाणुओं से यह सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम शून्य केल्विन ताप, जैसे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है यहाँ पे परम ताप, जो परम ताप को ही हम क्या कहते हैं शून्य केल्विन कहते हैं। तो शून्य केल्विन पर अर्थात परम ताप पर हम देखें तो यहाँ पे जो सभी यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं वह सभी सहसंयोजक बंध में भाग लेते हैं, अर्थात ये सभी परमाणु जो है सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर इसकी चालकता यहाँ पे कुछ हम मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण से इसकी चालकता क्या क्या कह सकते हैं हम, इसकी चालकता जो है वो क्या होगी शून्य के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश वाहक नहीं होता जिसके कारण से इसमें किसी विद्युत या आवेश का प्रवाह हो सके। तो इस प्रकार से परम ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यदि हम इसे ऊर्जा बैंड आरेख के माध्यम से समझें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि दो यहाँ पे बैंड होते हैं, एक संयोजकता बैंड होता है जिसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा एक चालन बैंड होता है जो है ऊर्जा यह संयोजकता बैंड के ऊपर ऊर्जा स्तर में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो बैंड उपस्थित होते हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चालन बैंड है इसका यदि हम ऊर्जा निम्नतम ऊर्जा स्तर का मान देखें तो यहाँ पर यदि हम इसे EC से प्रदर्शित करें तथा यहाँ जो संयुक्ता बैंड है उसके उच्चतम उसको EV से प्रदर्शित करें, तब इसके बीच जो दोनों बैंडों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम EG से प्रदर्शित करें तो EG बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से EC ऋण EV लिख सकते हैं, तो इसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब शून्य केल्विन ताप पर अर्थात परम ताप पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उसमें ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने परम ताप अर्थात शून्य केल्विन ताप पर रखते हैं, तो जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वह चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण से यह कैसे होती है पूर्णतः रिक्त होती है। और यह पूर्णतः रिक्त किस में होता है, यह कुचालकों में होता है। तो इस प्रकार से यह जो हम सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे, वह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो यदि यहाँ पे विकल्पों में देखें तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में यहाँ पर हमें दिया गया था कि जो नैज अर्धचालक तथा नैज जर्मेनियम है वो परम शून्य ताप पर कैसे होंगे अर्धचालक, तो अर्धचालक नहीं होते, वह कुचालक की भांति व्यवहार करते, तो यह गलत होगा। बी में दिया है सुचालक की भांति व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि सुचालक में जो यहाँ पे चालन बैंड में यहाँ पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत चालन के लिए, तो यह भी गलत होगा। सी में दिया है कुचालक, तो कुचालक जो है इस प्रश्न का सही विकल्प है।
डी में दी है अति उत्तम चालक, तो यह भी गलत होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।